कंगना रनौत ने कहा, मैं मुंबई में होती तो मुझे भी मार देते। क्या करण जौहर का टारगेट थे सुशांत सिंह राजपूत? आलिया भट्ट रिडिकुलस टू सुशांत सिंह राजपूत दैट शी सेड सुशांत सिंह राजपूत हु एट कॉफी विद करण शो। चलिए जानते हैं इन सब बातों के जवाब। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात की और बताई ऐसी बातें जिन्हें जानकर हम सब दंग रह जाएंगे। उन्होंने अपने एक्स यानी ऋतिक रोशन के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे बॉलीवुड में ग्रुप चलता है और जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होते वो या तो इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं या फिर दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत गए। हमारे सामने कई और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, वो भी तो बॉलीवुड छोड़ के चली गई। इवन मुंबई और अपना घर देश सब कुछ छोड़ के चली गई हॉलीवुड, और वो भी इसलिए नहीं कि वो जाना चाहती थी, पर उन्हें मजबूर किया गया इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए क्योंकि वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। खुद प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे करण जौहर ने उन्हें भी बॉलीवुड में टिकने नहीं दिया। खैर, इस पे बात किसी और दिन करेंगे। अब हम बात करते हैं कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत की। कंगना ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को सिस्टमैटिकली तरीके से सुसाइड की तरफ धकेला गया। फिर उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ सिस्टमैटिकली, तो उन्होंने बताया कि मैं अपना एग्जाम्पल देके बताती हूँ, क्योंकि यदि उन हालातों में मैं भी मुंबई में रुकती तो मैं भी सुसाइड की तरफ ही बढ़ जाती। बात है 2016 की, जब तनु वेड्स मनु रिटर्न बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी और उस टाइम पे मेरे पास 19 ब्रांड्स आए थे जिन्हें मैंने साइन किया था। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, प्लानिंग थी, सब उसी के हिसाब से चल रही थी। पर जब आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो, कोई डील, कोई ब्रांड साइन करते हो, तो उनकी एक कंडीशन होती है, उनका एक क्लॉज होता है जिसमें होता है कि यदि आपके ऊपर कोई केस चल जाए या केस कोई चल रहा हो तो वो ब्रांड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तभी मेरे एक्स यानी ऋतिक रोशन, जिनसे मेरा 2013 में ब्रेकअप हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, उन्होंने 2016 में आके केस डाल दिया मेरे खिलाफ़ और मेरे सारे ब्रांड कैंसिल हो गए। तब मैं मुश्किल में आ गई थी। करण जौहर ने लिख के सोशल मीडिया पे कहा कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड को छोड़ दिया है। चलिए, करण जौहर ने जो लिखा सो लिखा, पर इसके अलावा जो लोग थे बॉलीवुड के और जो उस ग्रुप का हिस्सा थे, उन्होंने इस पे तालियां बजाईं, हुटिंग करी और इस बात के मज़े लिए। तो ऐसे हालातों में कोई भी क्या करेगा। सुशांत सिंह के केस में महेश भट्ट बोलते हैं कि जब उनसे बात करी जाती थी सुशांत सिंह राजपूत से, तो वो अपने माइंड स्टेट में नहीं रहते थे। अरे, जब इतना सब कुछ था तो आपने उनके फादर को क्यों नहीं कॉल किया? महेश भट्ट कौन थे? आप उनके क्या थे? आपको उनके फादर को बुलाना चाहिए था, उनकी फैमिली को बुलाना चाहिए था, उनकी सिस्टर्स को बुलाना चाहिए था। यदि उनकी ऐसी मेंटल स्टेट हो गई थी तो आपने क्यों उनके फैमिली वालों को कॉल नहीं किया? इसलिए मैं कहती हूँ कि बॉलीवुड एक ग्रुप है जिसमें जो टिकता है वो बॉलीवुड में टिकता है। यदि वो कोई भी इस बॉलीवुड में इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो इस बॉलीवुड में भी नहीं टिकेगा, और यदि वो बॉलीवुड में टिकना चाहे ज़बरदस्ती, तो वह दुनिया में नहीं टिकेगा। कंगना रनौत जो बोलती हैं वो ऐसे ही नहीं बोलती हैं, इन सब लोगों ने झेला है। सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से चले गए क्योंकि वो अड़े हुए थे इंडस्ट्री को ना छोड़ने के लिए। प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री को छोड़ के चली गई, बॉलीवुड को छोड़ के चली गई, इवन मुंबई को भी छोड़ के चली गई। कंगना रनौत भी बॉलीवुड को छोड़ के चली गई और मुंबई में भी नहीं रहती। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं ज़रूर, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।